शीर्षक राधा रानी। लेखक ताराशंकर बंद्योपाध्याय। कहीं से आ पहुंची एक काली दमन अर्थात कृष्ण यात्रा का दल। साधारण नीरस और स्थिर सदृश दांव की जीवन रेखा में उनका प्रवेश कुछ वैसा ही प्रतीत हुआ जैसे किसी कठोर तपस्वी के सम्मुख देव माया प्रकट हुई हो ताकि तपस्या भंग हो। दल बहुत बड़ा नहीं था, करीब 30 से 32 लोग। उनमें से 2-3 प्रमुख, एक नौकर, एक रसोइया और शेष 27-28 अभिनेता। दक्षिण में 4 क्रोश दूर के एक गांव में गीत संगीत कर वे उत्तर की ओर चल पड़े थे। कहाँ जा रहे थे ये केवल स्वयं उन्हें ज्ञात था। रास्ते में एक बड़ी हुई समृद्धि वाली बस्ती पाई। गांव की सीमा पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने आसन बिछाया और विराम लिया। निकट में एक बड़ा तालाब था। तभी दिन लगभग दोपहर से तीसरा प्रहर पार कर चुका था। एक लाल रक्तवर्ण दृष्टि वाला अनुभव संपन्न वरिष्ठ व्यक्ति भारवाहक 2 लोगों और नौकर को साथ लेकर स्थान को जितना संभव हो सके साफ कर उन्नान की तैयारी प्रारंभ कर दिया। रसोइया ब्राह्मण भारवाहकों के भार को उतार बाहर निकालने लगा। एक एल्यूमिनियम का डेगची, एक कढ़ाई, फिर एक टिन का मटका और उसके बाद झूले में रखे छोटे छोटे बगुलियों जैसे तमाम सामान क्रमशः बाहर लाता रहा। बाकी सब लोग तालाब में मुंह हाथ और घुटनों तक की धूल धोकर बटवृक्ष की छाया में कुछ पुराने चटाई और चट बिछाकर बैठ गए। जगह की कमी के कारण कुछ लोग केवल तौलिया बिछाकर बैठे। दल में कुछ लड़के भी थे जो अब तक थके नहीं लग रहे थे। दुबले पतले शरीर, मुंह पर सूखापन, फिर भी वे इस जगह की खोज में बेचैन दृष्टि से इधर उधर देख रहे थे। आंखों में आंखों का इशारा चल रहा था। संकेतों और मुद्राओं में 2 लड़कों के बीच एक झगड़ा भी हो रहा था। लाल आंखों वाला ताकतवर वृद्ध बोला, पशुपति, लेटने से क्या होगा? उठो, थोड़ा तंबाकू खाओ। खाकर 2 भारी लोगों को लेकर एक बार बाजार जाओ, जो चीजें नहीं है वो खरीद लाओ। कह रहा हूं रमन, तुम्हारी नाड़ी कभी कभी गर्जन कर रही है। उठो, आलू को कुचल दो। लाल आंखों वाला वृद्ध ही दल का मैनेजर है। कंस, अयान, घोष, भीम या किसी भी राजा की भूमिका में वह अभिनय करता है। उसके चेहरे में एक जंगलीपन और कठोरता है, एक गंभीरता भी है। देखकर डर लगता है। पशुपति उठते उठते भी बीच बीच में आंखें मूंद लेता था। मैनेजर थोड़ी गंभीर मुद्रा में बोला, उठो उठो, देखो मूलगाइन की गाड़ी आ गई। सचमुच मूलगाइन की गाड़ी आ पहुंची थी। एक खुली गाड़ी पर कुछ बड़े बड़े लकड़ी के संदूक जैसे बक्से रखे थे और उन बक्सों पर छाता रखकर मूलगाइन बैठा था। उसके साथ 2 सुसंयमित लड़के भी थे। मूलगाइन ही दल का प्रमुख है और पालागान में वही नेतृत्व करता है। राधा कृष्ण के प्रेम लीला के दृश्य में वही वृंदावनी दूत बनती है। नंद गोप के घर के दृश्य में वह कभी यशोदा होती है, कभी दासी, कभी सखी, कभी रानी। एक ही रूप में वह पूरे अभिनय का मुख्य हिस्सा बन जाती है। पालागान के कठिन और गहन भावनात्मक गीतों की शुरुआत वहीं से होती है। इस आदमी की उम्र बताना मुश्किल है, लेकिन वह छोटा सा और सुसंयमित है। उसके प्रत्येक अंग में एक आकर्षण है। उसके साथ 2 लड़कों में से एक राधा के रूप में, दूसरा कृष्ण के रूप में है। पशुपति देर नहीं करता। वह 2 भारी लोगों को लेकर गांव के बाजार की ओर निकल पड़ता है। मूलगाइन गाड़ी से उतरकर प्रसन्न चेहरे के साथ कहता है, देखो घोषाल मुंशी, जो संसार पा लिया वही देखो। साधु ने क्या ब्राह्मण को देवता कहा? जहां प्रसन्न दृष्टि पड़ेगी वहां मां लक्ष्मी आकर भंडार खोलकर बैठ जाएगी। मैनेजर घोषाल प्रसन्न से भी अधिक प्रसन्न हो गया। गंभीर स्वर में आदेश दिया, अरे राधू, 5 शतरंजी को पकड़ो, हाथ पांव धोने का पानी ले आओ और ठाकुर शरबत तैयार करो। देखो। मूलगाइन बोला, आपका जलपान हो गया? हाँ, रास्ते में ही नदी के घाट पर सब निपटा लिया। बहुत बढ़िया, मेरी सखी सखा को भी रास्ते में पानी पिलाया। कहकर उसने स्नेहपूर्वक राधा और कृष्ण दोनों लड़कों की ओर देखा। फिर थोड़ी सोचकर कहा, और बताओ घोषाल मुंशी, थोड़ी बहुत बताशा। मैनेजर ने बीच में रोकते हुए कहा, ठहरिए मुंशी, वहां फिर सुंद उपसुंद की लड़ाई शुरू हो गई है। वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर वही संकेतों और मुद्राओं में झगड़ते 2 लड़के चुपचाप एक दूसरे पर हमला करके युद्ध आरंभ कर चुके थे। अगर उन्होंने शोर मचाया तो मैनेजर या दल के लोग जान जाते और युद्ध में बाधा डालते। इसलिए ये उनका मौन युद्ध था। मैनेजर आते ही लड़के दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और अधीर क्रोध से, जैसे जंगली जानवर हों, केवल सांसों में फूलते हुए खड़े हो गए। एक पेड़ की डाली तोड़कर लड़कों की पीठ पर जोर जोर से मारा। फिर मैनेजर ने उन्हें अलग अलग जगह बैठा दिया। मूलगाइन बोला, हरिदास को बाजार भेज दिया घोषाल मुंशी, लेकर आए एक सच्चा बताशा, दोनों को मुंह में डालकर थोड़ा पानी पिलाएगा। मैनेजर बोला, देखिए इससे रीति रिवाज बिगड़ते हैं। अगर आज देंगे तो कल कहेंगे हमें बताशा दिया जाए। आपके पास तो कोई जाएगा नहीं, सब मुझे ही जलाएगा। देखो
आज बताशा मूलगाइन ने खुद ही दिया, इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज ऐसा होगा। लड़के दोनों अब भी फूलते हुए रो रहे थे। मैनेजर अचानक अपने बड़े दांत आपस में पीसते हुए कड़क कड़क आवाज करते हुए अभिनय की मुद्रा में बोला, कदली बंद दलन के लिए मदमस्त हाथी को बार बार अंकुश से जगाना नहीं पड़ेगा। चुप, मैं कह रहा हूं, चुप। रोएगा तो इस बच्चे को उसी चावल के हांडी में उबाल कर खा जाऊंगा आज। उसकी रक्तवर्ण आंखों की झिलमिलियां जंगल में घूमती चरखी की तरह चमक रही। लड़के अब खिलखिलाकर हंस पड़े। मूलगाइन भी हल्की हल्की हंसी में मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, अच्छे से एक घूंट पिला दो सखी। मैनेजर बोला, राधे, मेरे लिए भी एक। राधा के रूप में काम कर रहा नन्हा लड़का मूलगाइन की पान की कटोरी लेकर किशोरी जैसी मुद्रा में बैठ गया। बताशे को भिगोकर पानी पिलाने के बाद लड़के भी शांत होकर लेट गए और सो गए। मूलगाइन ध्यानपूर्वक तिलक काटकर अकेले बैठकर जप करने लगा। मैनेजर का कोई विश्राम नहीं, वो वहीं रसोई के पास बैठा हुआ था। अरे पानी दो, पानी, भात जल जाएगा, ओ ठाकुर। बोलते बोलते उसने खुद ही एक मटकी पानी चावल के बर्तन में डाल दिया। पानी डालकर उसने ऊन के लकड़ियों को खींचकर आग कम कर दी, फिर खुद तेल लेकर मक्खन लगाने बैठ गया। कुछ ही समय बाद उसके आवाज पर नींद में डूबा दल भी जाग गया। सबको उठा लो, ये, अरे शशि, ओ श्याम, उठो, सब उठो। तब उसकी खुद की स्नान प्रक्रिया भी हो चुकी थी। लंबे चैतन्य के गोछे को दोनों हाथों से खींचते हुए सभी को मैनेजर ने बुलाया। एक बूढ़ा व्यक्ति उठकर ढीली चाल में गाकर बोला, सो गया था बाबू के बगीचे में। उसका स्वर मधुर था, लेकिन स्वर की मधुरता की अपेक्षा उसकी मुद्रा और हाव भाव और भी अद्भुत लग रही थी। आवाज की चाल और हाव भाव से दूर से भी आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देने का संकेत सुंदर रूप से सामने आ रहा था। एक व्यक्ति तेल बांटने के लिए बैठ गया। सबको उनके हिस्से के अनुसार एक पली दी गई, फिर स्नान का क्रम। स्नान के बाद सभी ने एक साथ आईना और कंघी निकालकर बैठ गए। श्रृंगार का चरण सबसे लंबा था। कई तरह की जटिलताओं के बीच तेरिका बालों का श्रृंगार पूरा करने के बाद सभी ने पत्तियां लेकर काम शुरू किया। वो बूढ़ा गायक बाईं हाथ से थोड़ा सा मिट्टी खोदकर उसके ऊपर पत्तियां डाल देता था। पत्तियों से ढके खाल में तरल डालने की मात्रा अधिक थी। भोजन के बाद एक व्यक्ति गांव की ओर गया। इस बीच कौन कब खोज करने गया ये कौन जानता है, लेकिन सही खोज उन्होंने पाई। वो व्यक्ति राय के घर भूलू राय के पास गया। भूलू राय उम्र में 24 का था, बेरोजगार जमींदार का बेटा। आय लगभग 100 रुपए वार्षिक, लेकिन फिर भी वो देश के एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था। शरीर भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी छवि और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। लोग माने या ना माने, वो स्वयं ही प्रभुत्व का अनुभव करता था। भूलू ने पहले पूरी तरह तीखी आवाज में कहा, ध्यान दो, किसी के घर में चावल की कमी है तो लोग बर्तन पर चढ़कर क्या करेंगे? लोग यात्रा सुनने के लिए पैसा देंगे। वह व्यक्ति बोला, अच्छा एक बार देखो, अगर नहीं है तो और क्या किया जा सकता है? भूलू ने उत्तर दिया, तो देखो तुम लोग खुद प्रयास करो। वहां लक्ष्पति बाड़ुज्जे के लोग हैं, उस गांव के अंत में राय बाबू लोग हैं, और फिर उस मोहल्ले में तो सभी बाबू हैं, लंबा कोचा। देखो कोशिश करो। व्यक्ति बोला, देखते हैं, रायबाड़ी का नाम तो बनेदी बाड़ी है, अगर वहां नहीं मिला तो हम चल देंगे, और आप कोशिश करेंगे तो शायद हो जाए, लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो नहीं होगा। भूलू प्रसन्न होकर बोला, पहले बताओ दक्षिणा कितनी होगी? जो होना चाहिए देंगे। तुम्हारे पास क्या हमारी कोई बात कहने की जगह है? भूलू ने हिसाब करके देखा, कुल 15 रुपए पर्याप्त होंगे। 2-3 रुपए अधिक भी हो सकते थे। उसने इसे जेब खर्च में रखा और हिसाब किया। आयोजन के खर्च में जलपान, पान, तंबाकू आदि में लगभग 3 रुपए लगेंगे, इसलिए 12 रुपए दिए जा सकते हैं। 2 रुपए इधर उधर घटाकर उसने कहा, देखो 10 रुपए और खाने के लिए 1 मन चावल, इतना मिलेगा। अगर कर सकते हो तो दल बल लेकर आओ, रात तक गाना जोड़ना होगा। वो व्यक्ति निराश होकर बोला, बाबू हमारी टीम का पैसा दें, 32 लोग हैं, कम से कम 16 रुपए दें। भूलू ने सिर हिलाते हुए कहा, और 1 रुपया काटो। कालिया दमन की टीम और कोई सुनना ही नहीं चाहता। अगर यह सखी की टीम होती तो लोग खुशी खुशी चंदा देते। वो व्यक्ति बोला, वही तो। थोड़ी सोचकर उसने फिर कहा, अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में आकर खबर दे दूंगा। भूलू राय तेज तर्रार और जानकार था। इस उम्र में उसकी समझ और अनुभव पर्याप्त था। वो जानता था कि उन 11 रुपयों का मतलब टीम के लिए पड़ा हुआ 14 आना है। वो मोहल्ले से बाहर निकल पड़ा। सबसे पहले वो पहुंचा उरू दादा के घर। उड़न चंडी से संक्षिप्त होकर उरू बन गया ये नाम। थिएटर में हिस्सा लेने वाला ये व्यक्ति स्थावर अस्थवर बेचकर कलकत्ता जाता है। उसका चेहरा गोलमटोल है, सिर पर एक टक। वो कहता है, ओ ये मेरा टक नहीं, खाली टक, सुख का टक नहीं, दुख का टक। क्या कर रहे हो उरुदा? बस यहीं बैठकर तंबाकू खा रहा हूं और तख्ता बजा रहा हूं। मैंने कहा था, देखो यहां एक किताब पकड़ो और रिहर्सल कर दो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अब एक यात्रा दल आया है, क्या करूं बताओ? यात्रा तो लगाओ, लेकिन ये लोग 16 रुपए से कम में कोई बात नहीं मानते। रो रो कर बैठे हैं, कह रहे हैं टीम का पैसा दे दो। अच्छा, मैं 1 रुपया दूंगा, बाकी सब तुम देखो। तो फिर आयोजन की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। ठीक है, सब संभाल लूंगा। रुको, पहले रोशनी दिखाता हूं। कुमारिश मयूरा को रोशनी ठीक करने को कहता हूं, उसका डे लाइट बहुत बढ़िया है। उरुदा तुरंत उठकर रवाना हो गया। भुलू भी बाहर निकल गया। उरु की पत्नी ने उसे बुलाया। सुनो सुनो, ओ ठाकुरपो। भुलू जब लौटे, उरु की पत्नी बोली, देखो मैं भाई अलग चंदा दूंगी 4 आने, यात्रा करवा दो, और महिला मंडल भी देगा। इसके बाद भुलू शूलपाणी के घर पहुंच गया। घर में प्रवेश करते ही उसने समझ लिया कि उसका आना व्यर्थ था। घर में तब बड़ा हंगामा था। बड़ी बीवी की 5 साल की बेटी ने सजा वाली बीवी के कलेजे की बच्ची का दूध चूसते देख घृणा में उल्टी कर दी। इसी कारण कलह हो रही थी। भुलू वापस लौटे। शूलपाणी का छोटा भाई चुपचाप बैठा था। उसने भुलू को लौटते देख कहा, वापस आ गए? आया था तो वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, एक यात्रा दल आया है, तो अगर चंदा करना पड़े 1 रात के लिए तो ठीक है। हाँ, 1 रात के लिए चंदा देंगे हम, बढ़िया। बड़ी बीवी ने मुंह मोड़ते हुए कहा, घर में चावल नहीं, बाहर रोशनी ही रोशनी। लोग तो सिंदूक में पैसे नहीं रखते, इसीलिए चंदा करके यात्रा होगी। मेज बीवी बोली, मैं भाई 8 आने दूंगी। सेज बीवी बोली, 1 रुपया ही दो दीदी, मैं तो 8 आने पाऊंगी। अरे भाई, आज नहीं होगा, ये 8 आने मुझे उधार लेने होंगे। सेज बीवी आज मेज बीवी के प्रति प्रसन्न थी। उसने कहा, तो मैं ही 1 रुपया दूंगी, तुम मुझे 1 रुपया दो। बड़ी बीवी घर में प्रवेश कर फिर बाहर आई और बोली, भुलू ये लो भाई, जब सब देंगे तो हम ही ना दें तो कैसे चलेगा? मेरे भाई 1 रुपया चंदे की सूची में नाम लिखो और भाई सुबह सुबह शुरू करो। हाँ, छोटा भाई बोला, तो फिर मेरा भी ले लो। भुलू बोला, 1 शतरंची देना पड़ेगा, लेकिन आयोजन के लिए। ठीक है, लोगों को भेज दो। कुछ ही देर बाद छोटे लड़कों की टोली बोझा उठाए आकर बोली, चावल दो हे यात्रा दल। एक टोली लड़कियां आईं और बोली, बड़ी बीवी चलो तुम्हें जाना होगा। बड़ी बीवी हैरान होकर बोली, कहां? पद्म काकी ने चंदा नहीं दिया, क्यों ना दें? चलो जाना होगा। साथ ही बड़ी बीवी उठी और कहती हुई चली गई, मेज बीवी देखो भाई, फिर से चावल ना जल जाए, चलो। एक व्यक्ति ने निवेदन किया, 11 रुपए और 1 मन चावल, इसके ऊपर और कुछ नहीं हुआ। मैनेजर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दल का वेतन तो 12 रुपए है, 1 रुपया क्या हम गांठ से नहीं देंगे? आसन्न संध्या की उदासी में एक पूर्वी रागिनी बजाने के लिए बहलादार ने ख्वाब से बहलाखानी निकालकर सुर बांधना शुरू किया। वो बोली, बैठे बैठे रहे न कि बैग पर खाटी, यदि कुछ कम रहेगा तो कोई कुछ नहीं पाएगा, नहीं तो सब लोग सिक्का 12 आने से लेंगे। 12 सिक्कों में से 3 रुपए छोड़कर 9 रुपए वेतन, 3 रुपए बचे। मैनेजर ने कहा, तो फिर तुम ही देखो उस्ताद, बोलकर सब देखो। मैं मुख्य गायन को कहूंगा। सो गया क्या मुख्य गायन? मुख्य गायन सोया नहीं था, शांत होकर लेटा था। 30-35 वर्ष पहले इस गांव में वो साल दर साल यात्रा करने आता। उस समय वो अपने गुरु अधिकार की टोली में राधा का पात्र निभाता था। अब याद आ गया। मैनेजर आकर बोला, सो गए क्या? मुख्य गायन ने आंखें खोलकर हल्की मुस्कान देते हुए उत्तर दिया, बोलिए। ये लोग 11 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। उस्ताद कह रहे हैं कि बैठने के बजाय वेतन में से कुछ कम लें, आपका भी कुछ कम हो, वही हो जाए। ठीक है, ऐसा ही हो। मैनेजर चल दिया। मुख्य गायन ने फिर आंखें बंद कर शांत हो गया। उसके मन में स्मृतियों की तस्वीरें जाग उठीं। छोटे 10-12 वर्ष के मनोहर कांति का एक लड़का, दर्पण में देखा गया उसका रूप अब भी उसकी स्मृति में जीवित है। वो कैसे और कहां से उस यात्रा दल में आया, ये उसके पूर्वाधिकारियों को ही ज्ञात था। अधिकारियों के घर में ही स्नेह और ममता में वो पलता, शाम को गीत सीखता। अधिकारियों ने उसे पंछी की भांति सिखाया और रिंदा प्रश्न करती, बोलो हां गो श्रीमती, ब्रजेश्वरी ब्रज की रानी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो झुककर उत्तर देता, वृंदे गो, प्रेम की रीति ऐसी क्यों कह सकती हो सखी? कैसी रीति बताओ तो, मैं तो नहीं जानती, सुनाऊं? प्रेम इतना दुखद क्यों सखी? दुखद? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है? प्रेम तो सुख की सैर गो। नहीं नहीं सखी, प्रेम बड़ा दुखद। कहकर वो गीत गाने लगा। प्रेम सुख की सैर देखकर कभी ना आया उसके पास। यात्रा के अस्वर में मुख पर अलका तिलक सजाकर और विचित्र वस्त्रों में सजी वे यथा कथाएं बोलती चली जाती।
देश विदेश के कितने विचित्र अस्वर, सामियाना, नाट मंदिर, कितनी रोशनी, कितनी भीड़। इस गांव के बुड़ुज्ज बाबुओं के विशाल नए नाट मंदिर की शोभा, अद्भुत शोभा। उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। साजघर के द्वार पर गांव के लड़कों की कितनी जिज्ञासा, उसके साथ संवाद करने के लिए उनकी कितनी उत्सुकता। बीच बीच में उस घोषाल जैसी रक्तचक्षु उग्रदर्शी हरीश घोष उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता। ए, पकड़ो उस लड़के के पंख को, खाओ खाओ। लड़के दौड़कर भाग जाते। असवर में बैठकर वे पानी फेंकते। वह उस तरफ देखती तो पाता कि दाता भी संतुष्ट मुस्कान लिए उसकी ओर देख रहा है। जब यात्रा समाप्त होती तो शेष रात भर नींद पूरी नहीं होती। सुबह वह साजघर के बरामदे में टिककर सो जाती। कानों में अभी भी यंत्र संगीत का रेशम सा प्रभाव बह रहा था। वृंदा मानो पुकारती, श्रीमती, राधे। उसकी तंद्रा टूट जाती। यह स्वप्न नहीं, एक 8-9 साल की लड़की उसे पुकार रही थी। श्रीमती, राधे। दत्त था बच्चा, एरकी करने आया है। लड़की दौड़कर कुछ दूर चली गई और रुक गई। तुम्हें पुकार रही है, भाग। वह फिर आंखें बंद कर लेती। श्रीमती, तुम्हें मेरी मां पुकार रही है गो। भ्रू कुंचित भाई। फिर अरक्त चक्षु खोलकर उसने देखा। लड़की विनम्रतापूर्वक बोली, मेरी मां संदेश बनाई है, तुम्हें बुला रही हैं, आओ। संदेश। लालची लड़का अब और नहीं रह सका। दल के लोग कितने उठकर प्रातः कृत्य निपटा चुके थे, कितने अब भी सुस्त और निद्राग्रस्त थे। वह उठकर लड़की के साथ चल पड़ा। आंका बाका पल्ली पथ, 2-4 लोग, कोई जाता कोई आता। वो देख, राधा को सजाया गया है, नहीं है लड़के? लड़की झंकार देती हुई बोली, वह तो हमारे घर जा रही है। तुम्हारा कोई है क्या? हाँ। लड़का आश्वस्त न होकर भी विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। लड़की ने अब गति तेज की और तेजी से कुछ और गली घूमे। घने वृक्ष पल्लव से घिरे एक छोटे आंगन में पहुंच गए। एक 25-26 वर्ष की सुश्री उज्जवल मुस्कान लिए उसे आमंत्रित करते हुए बोली, आओ आओ गोपाल आओ, तुम्हारे लिए मैं यहां बैठी हूं। लड़की फिक फिक हंसते हुए बोली, दुर, गोपाल क्यों बनेगा, वो तो श्रीमती राधे। मां ने उसे डांटा, पाजी लड़की कहां से आई, देखोगी? लड़की खिलखिलाती हुई दौड़ गई। मां ने लड़के का आदर करते हुए उसे बैठाया। मुख हाथ धोए नहीं क्या गोपाल? फिर खुद थोड़ी तंबाकू की गुड़िया, एक पत्ते और एक घट्टी जल नीचे कर दिया। फिर प्रश्न किया, हां गोपाल, हम बॉस्टम, हमारे घर में थोड़ा पानी पियोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं भी बॉस्टम हूं। बॉस्टम? लड़की का मुख आनंद से उज्जवल हो गया। तो इसलिए कहती हूं, बॉस्टम ना हो तो इतनी सुंदर राधा कैसे होगी? बिल्कुल साक्षात राधा। अब थोड़ा पानी पी लो, कैसा? घर में बनाई गई खीर के नादू बड़े चमत्कारी थे, लेकिन अब और देखने की उसकी हिचकिचाहट बढ़ गई। वो जल्दी से पानी पीकर अपने स्थान पर लौट गया। हाँ बाबा, एक गीत सुनाओगे? क्या गाऊं? वो जो शाम शुक पाखी। गुनगुनाते हुए धीरे धीरे स्वर ऊंचा कर वो गाने लगा, शाम शुक पाखी सुंदर निरखी, धरा मैंने नयन फांद में। एक नहीं बल्कि उसने और भी एक गीत सुनाया, पानी चबाते चबाते, और फिर घर लौट आया। कुछ अल्पवयस्क लड़कों को भी आज उसकी याद आई। वे उसे बुलाकर बोले, ए लड़के सुनो तो, तुम्हारा नाम क्या है? आज्ञा? लड़का थोड़े भयभीत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरदास दास है। कहाँ रहता है? आज्ञा, मेरी माँ बाप नहीं है, मैं अधिकारी महाशय के घर में रहता हूं। मायने टाइने मिलता है या पेट पठात में ही रहूं? वो चुप रह गया। किसी ने फिर कहा, देखो, हमारे थिएटर का दल है, अगर तुम हमारे दल में आओ तो तुम्हें वेतन देंगे। माँ बाप नहीं है ना, घर और छत देंगे, समझे? आज्ञा नहीं। लड़के को सख की यात्रा या थिएटर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वहां राधा को नाचना पड़ता। ऐसे होने पर वृंदा वहां राधा की भक्ति नहीं करती। क्यों? इस पर वो भयभीत होकर रो पड़ा। वे लोग अब उसे और परेशान नहीं कर रहे, केवल हंसी में छोड़ दिया। घर लौटकर उसने देखा कि वो लड़की वहां खड़ी है। श्रीमती! अब वो हंस पड़ा। लड़की बोली, मां बुला रही हैं। उस वर्ष से बारुनुज्जे घर की रास यात्रा में उनका दल हर साल शामिल होने लगा। वर्ष दर वर्ष वो दल के साथ आता। बिना किसी निमंत्रण के अब वो उसी अखाड़े में जाकर आवाज लगाता, मां! कौन? गोपाल, गौरदास, आओ बाबा आओ, यही तुम्हारे लिए खाना बना रही हूं। गोपाल को खीर का नारू बहुत पसंद है ना बाबा? वह उत्तर देने ही वाला था कि तभी कोयल सी कंठध्वनि में लड़की बोल उठी, नाड़ू गोपाल, जरा घुटनों के बल चलकर बैठो ना नाड़ू गोपाल। अब की बार एक चांटा दूंगा तुझे राधू। लड़की का नाम राधा रानी था। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इन वर्षों में उसने बहुत कुछ सीख लिया था।
वह गौर की ओर पीट करके बैठ गई। गौर बोला, देखिए जरा इसका गुस्सा तो देखिए। राधु उसके अभिनय ढंग की नकल उतारने लगी। नाना सखी, वह मुख अब और नहीं देखूंगी रे, काला रूप अब और नहीं निहारूंगी, यमुना का जल काला अब यमुना में नहीं जाऊंगी रे, सिर के केश काले अब वे केश नहीं रखूंगी सखी, नीलांबरी का रंग काला नीलांबरी अब नहीं पहनूंगी रे, दो मुझे गेरुए वस्त्र ला दो सखी, मुझे जोगिन बना दो। माँ हंसकर बोली, मरे रे तुझे, क्या गौरदास ऐसे ही बोलता है? और गाना भी कितना सुंदर, तू गा सकती है? छी, मैं बहुत अच्छा गा सकती हूं। जा जा कह रही हूं, भाग यहां से। लड़की सचमुच भाग गई। माँ बोली, हाँ बाबा गोपाल, अब तो तू बड़ा हो गया, अब घर बार की सोच। राधु के बाप कह रहे थे अगर गौर बड़े दल में गया तो बहुत तनख्वाह मिलेगी, तू क्या सोचता है बाबा? गौर बोला, अधिकारी बाबू मुझे घर बनाकर देंगे, जमीन खरीद देंगे, ऐसा कहा है। हाँ बाबा, मेरी राधु से शादी करेगा, मेरी बहुत इच्छा है। गौर शर्मीले नत दृष्टि में चुपचाप खड़ा रहा। राधा रानी का रंग गोरा ना हो, ऐसा शारीरिक भाव दिखाना बड़ा दुर्लभ था। थोड़ी लंबी तनुकाया, पीठ तक लटें, आंखों की चमक निरंतर चंचल, बात करते समय जैसे नाचती। गौर की शर्मीली मौनता देख राधा रानी की माँ उत्साहित हो उठीं। हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, राधु के बाप के साथ वो बात हमने कर ली है, उनका भी बड़ा मन है। क्या बताऊं, गौर भी हमारी राधा रानी के लिए है, राधु भी हमारी राधा रानी। सोचो तो क्या संगत होगी, तो आज ही उसे अधिकारी महाशय के पास भेज दूंगी। अधिकारी महाशय ही तो तुम्हारे माता पिता हैं। गौर चुपचाप रह गया। खाने बैठते ही शर्म और कंजूसी के कारण पहले की तरह अब आंख उठाकर देख नहीं पाया। राधा रानी की माँ बिना वजह कुछ और नाड़ू प्लेट में रख देती हैं। जमाई ना होते ही शर्म क्यों मेरी गोपाल की। आते समय निरंजन गली में राधा रानी से फिर मुलाकात हुई। राधु उसे देखकर एक और मुड़कर खड़ी हो गई। गौर बोला, समझ गई, गुस्सा हो गया? राधु घूमकर खड़ी हुई, शर्म से लाल चेहरे पर हल्की मुस्कान खिली। हाँ, फिर तेज कदमों से चलते हुए बोली, मैं समझी नहीं। गौरदास का हृदय पूरी तरह भावुक, रोमांचित, उल्लास से भर गया। सारा दिन वो बेचैन होकर इंतजार करता रहा, कब राधा रानी का संदेश आएगा। कुछ भी उसे भा नहीं रहा था। गांव के लड़के अब उसके मित्र बन गए थे। वे पानी लाते, सिगरेट देते, वे आए और आज वापस चले गए। राधु के बाप शाम के समय आए। उन्होंने अधिकारी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, मैं एक बार आपके पास आया था। एक छोटा कमरा था जिसमें अधिकारी, प्रबंधक और दल की राधा कृष्ण बैठे थे। उनकी शैया और आसन स्वतंत्र, व्यवस्था भी स्वतंत्र। उन्होंने बाबाजी की ओर दृष्टि डालकर प्रणाम किया और बोले, क्या कहना चाहते हो? गौरदास कमरे के पीछे वाली खिड़की में कान लगाकर खड़ा रहा। खिड़की के छोटे से छेद से सब कुछ दिखाई दे रहा था। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए राधु का बाप विनम्रता से अपनी बात रखता हुआ बोला, अब आपके आदेश के बिना तो काम नहीं चलेगा। आप ही तो गौर के सब कुछ हैं, रक्षक कहीं रक्षक, पिता कहीं पिता, सब कुछ आप हैं। अधिकारी थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, प्रस्ताव कोई अन्यायपूर्ण प्रस्ताव नहीं है। लड़का पकड़कर गाता है और खाता है। स्वर और संगीत की विद्या साधना का साधन है। संयम न हो तो साधना नहीं होती। पर गौर अभी बच्चा है, बस बालक कह। राधु के बाप ने कहा, मेरी बेटी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, इस बरस 12 की होगी। आप आज्ञा दें तो 1-2 साल बाद ही सही। उसकी बात बीच में ही काटते हुए अधिकारी बोले, मैनेजर बाबू, जरा एक बार बाहर चले जाइए और जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाँ। फिर धीरे से बोले, देखिए, आप वैष्णव हैं, मैं ब्राह्मण हूं। उसके ऊपर भगवान की लीला गान ही मेरा व्यवसाय है। मैं आपको छल नहीं सकता। एक बात है। पर वो बात कहे बिना ही वो चुप हो गए। चुपचाप भूमि की ओर देखते हुए अधिकारी बैठे रहे। राधु का बाप भी निःशब्द उनकी ओर देखता रहा। कुछ देर बाद उसी व्याकुल निस्तब्धता को तोड़ते हुए बोला, प्रभु। अधिकारी बोले, कहने में मुझे कष्ट हो रहा है बाबाजी, इतने दिन तक ये बात छिपाकर रखी थी, पर आज आप जो प्रस्ताव लेकर आए हैं इसमें आपसे छिपाना पाप होगा। फिर एक लंबी सांस लेकर अधिकारी बोले, लड़का जाति से वैष्णव नहीं है। वैष्णव नहीं तो फिर? राधु का बाप जैसे आतंक में कांप उठा। अधिकारी बोले, सब लोग उसे वैष्णव ही जानते हैं, लड़का भी यही जानता है। मैं भी सदा वही परिचय देता आया हूं। बहुत बरस पहले, तब लड़के की उम्र कोई 6 या 7 रही होगी, बर्धमान की सड़क से उसे उठाकर लाया था। उसका चेहरा और उसका गाना सुनकर उसी उम्र में वो गाकर भीख मांगता फिरता था। अपने दल के लिए उसे ले आया। दुकानदारों ने कहा था लड़के की माँ शायद। अधिकारी चुप हो गए। बाबाजी ने व्याकुल उत्कंठा से पूछा, माँ शायद? मतलब कैसे कहूं? नाच गान करती थी, यानी बारांगना थी। वेश्या? हाँ वही। पीछे खिड़की के पास खड़ा गौर जैसे एकाएक निढाल हो गया, मानो शरीर से प्राण निकल गए हों, जैसे लकवे का मारा खड़ा रह गया। बाबाजी भी स्तब्ध, जड़वत बैठे रह गए।
अधिकारी फिर बोले, पहले पहल तो स्वार्थ में ही उसे लाया था, पर अब उस पर बहुत माया हो गई है, अपने पास ही रखा है। राधा कृष्ण की लीला में उसे राधा बनाता हूं, उसी पुण्य से उसके पाप धुल जाएंगे, यही आशा करता हूं। जब थोड़ा और अधिकार हो जाएगा मैं उसे वैष्णव कर दूंगा। महाप्रभु के महाधर्म में जाति कुल का विचार इतना बड़ा नहीं, वहां वो बंधन भी नहीं। फिर आप देखिए। राधु के बाप ने मानो निर्विकार भाव से कई बार सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हम जाति वैष्णव हैं, वेशधारी नहीं। फिर अधिकारी के चरणों की धूल मस्तक पर लेकर बोला, आप महापुरुष हैं, आपने मुझे जातिपात से बचा लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गौर की आंखों के सामने पूरी पृथ्वी अर्थहीन हो चुकी थी। उसके सिर के भीतर मानो अनंत शून्य निःशब्द धारा में बहता चला जा रहा था। छाती के भीतर शोक के उफान जैसा एक पीड़ादायक आवेग निर्दयता से उसे मथ रहा था। बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भर उठतीं, बार बार पोंछने पर भी वे समाप्त न होते। उसकी माँ, वो अचानक वह फूट फूट कर रो पड़ा। सहसा सबको चकमा देकर वह तेज कदमों से निर्जन रास्ता पकड़ गांव के बाहर निकल आया और वहां जाकर जी खोलकर रोने लगा। उसका रोना थमता ही नहीं था। उसकी माँ, वो छी 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 राधु, राधा रानी के लिए वह अस्पृश्य। कुछ समय बाद उसे अंधेरा घिरता हुआ अनुभव हुआ और वो ठिठक कर खड़ा हो गया। निर्जन मैदान, पीछे बहुत दूर गांव की उजली रोशनियां अंधेरे शून्य में मानो जमी हुई सफेद कुहासे सी तैर रही थी। आसपास सामने गांव का कोई चिन्ह तक अनुभव में नहीं आता था। उसने एक लंबी सांस ली और सामने फैले अंधेरे रास्ते पर ही बढ़ चला। नहीं, छी छी, लेकिन राधु भी तो शायद रो रही होगी। वो फिर रो पड़ा। फिर कितने रास्ते, कितने देश देशांतरों में भटकता हुआ, कितनी यात्रा टोलियों में घूम घूम कर अंततः उसने अपनी ही एक मंडली खड़ी कर ली, यहां तक कि अपना नाम तक बदल डाला। राधा कृष्ण के प्रेम गीत उसे अत्यंत प्रिय थे। शौकिया यात्रा दल उसे कभी अच्छे नहीं लगे। वहां राधा गाकर नाचती है, छी। राधा अभिमानिनी, मर्यादामयी, राजनंदनी, जिसने ब्रज सुंदर को आत्मसमर्पण किया, वो क्या नटी की तरह नाचेगी? कैसा महान प्रेम, कैसा अगाध विरह, कैसा दुर्दम्य अभिमान। अरे क्या प्रकाश में रंग की मिलावट की जा सकती है? राधा, राधा रानी, राधु, राधु। एक किशोरी का मुख उसके मन में जाग उठा। वही कह रही है, न सखी, वो मुख अब और न देखूंगी, नीलांबरी भी नहीं पहनूंगी सखी, दो, मुझे गेरुए वस्त्र ला दो, मुझे योगिनी बना दो। उसकी वही चंचल कुतूहल भरी आवाज आज जैसे गाढ़ी, भारी और गंभीर हो उठी थी। इधर मंडली में हलचल मच गई थी। साज सज्जा के साथ दल गांव के भीतर बढ़ रहा था। बिहारी बांसुरिया बेला वादक ने धीमे से कहा, मूल गायक की आंखों से पानी गिर रहा है, सोते सोते ही भाव आ गया क्या? बात उसने चोरी चोरी मैनेजर घोषाल से कही। मैनेजर बोला, शायद लेटे लेटे इष्ट मंत्र जप रहे होंगे। चलो, सब लोग ठीक ठाक संभल कर गांव में घुसो। ये देखो भद्र लोगों का गांव है, कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, समझे? तभी वो अधिकारी के पास आया और आदर तथा श्रद्धा से बोला, मूल गायन, ओह, लगता है आपकी इष्ट स्मृति हो रही थी। लेटे लेटे कैसा रहा? आंख पोंछते हुए मूल गायन में कहा, देह कुछ थकी हुई थी और स्मरण में आप उदित हो आए, यानी याद आ जाए तो क्या कोई याद ना करे रह सकता है? तो चलिए, गांव के भीतर सब लोग निकल चुके हैं। भुलू राय और उरु दादा ने रंगमंच बड़ी खूबी से सजाया था। चारों ओर 4 डेलाइटों में मंच ऐसा झिलमिला रहा था मानो उजाले की ही खेती हो। सामने लड़कों की पांत, उनके पीछे एक और भद्रलोक, दूसरी ओर अंत्यज वर्ग के पुरुष, सबसे पीछे स्त्रियों का घेरा। उस रात की लीला थी दीर्घ विरह के बाद राधा कृष्ण का पुनर्मिलन, प्रभास यज्ञ। विरहिणी राधा द्वारका का पथ पूछ रही हैं, किस रास्ते से जाएं कि शीघ्र द्वारिका पहुंचा जा सके। और तभी इतनी देर बाद मूल गायन ने रंगमंच में प्रवेश किया। सिर पर जटानुमा परचूली, बीच में सिंदूर की मांग। उस मांग से निकलती 2 पतली लकीरें लहराती हुई कब्रियों तक उतर आई थीं। कानों में कुंडल, नाक में नथ, गले में चिक और सतनर, हाथों में कंगन, भुजाओं में ताबीज और बाजूबंद, देह पर विचित्र वेश, ललाट पर तिलक बिंदुओं की पंक्तियां, नासिका पर रसभरी की रेखा, दूती के रूप में सजी हुई वो धीरे धीरे मंच में आ खड़ी हुई। उसके प्रवेश के साथ ही जैसे मंच का उजाला और गाढ़ा हो उठा और भीड़ के भीतर किसी अनजानी गहराई में एक पुरानी स्मृति, किशोरी राधु की, फिर से सिसक कर जाग उठी। दल का नौकर पीछे पीछे आया। पान की बटिया और करीने से मोड़ा हुआ एक गमछा किसी एक कलाकार के हाथ सौंप गया। परम भक्ति से मूल गायन ने प्रणाम किया और बैठते हुए एक बार चारों ओर मंच पर दृष्टि घुमाई। रोशन मंच, पंक्तियों में बैठे मुग्ध मुख, पर राधा रानी कहाँ है? उसकी आंखें भीड़ में खोजने लगीं। नहीं, कहीं नहीं। पीछे से धीमी आवाज आई, उठिए, गाना जम गया है, आप उठेंगे तो आज की सभा में आग लग जाएगी।
मैनेजर घोषाल का संकेत था। वो उठा, लंबा आलाप छोड़ा, ध्रुपदांग का एक राग छेड़ दिया। साधना से निखरी मधुर कंठ ध्वनि के फैलते ही जैसे पूरा मंच भर उठा। राग की तरंगें दियों की लौ में, श्रोताओं की आंखों में और उसके अपने हृदय में उतरने लगी। अगले दिन विदा लेकर जब वो गांव से लौट रहा था तो साथ था वही लड़का जो दल में राधा सचता था। विदाई की बैठक में उरुदादा अध्यक्ष बने बैठे थे। भूलू दाहिनी ओर दक्षिणहस्त की तरह। उरुदादा बोले, ना अधियारी मशाए, सोचा था केष्ट यात्रा अच्छी नहीं लगेगी, पर बड़ी बढ़िया हुई, बहुत बढ़िया। जैसा गला वैसी ही तालीम, सचमुच सुंदर। और ये राधा, ये जो लड़का है ना, यही वाह खूब जचता है। इसके लिए हम अलग से 8 आने देते हैं। मूलगायन ने विनयपूर्वक कहा, आप लोग महान व्यक्ति हैं, गुणी का गुण आपकी आंखों से भला कैसे छूटेगा। आओ राधे, बाबुओं को प्रणाम करो। विदा लेकर जब वे लौट चले, चलते चलते सहसा वह ठिठक गया। ये कौन सा रास्ता है? ये तो वही अखाड़े की राह है। हाँ यही तो, पर अखाड़ा कहाँ है? वह चौंका। उफ, कितने बड़े हो गए हैं पेड़। कुंजवन अब सचमुच वन हो गया है। रुक क्यों गए? लड़के ने उसकी भटकती दृष्टि देख विस्मय से पूछा। थोड़ा संभल कर मूलगायन बोला, पानी पियोगे? नहीं, मुझे तो प्यास नहीं है। फिर भी वह एक बार झांक ही गया। वन के भीतर घर अब टूटे ढेरों ने बदल चुके थे। कहीं कोई नहीं, घनी छाया में ठीक से दिखता भी नहीं। सड़े पत्तों की भाप सी गंध से सारा स्थान भरा हुआ। एक गहरी सांस लेकर वह लौट आया। राधु नहीं है। अदम्य दक की एक लहर उसके वक्ष को भर गई। तेज कदमों से वह उसी परिचित गली में बढ़ चला। चलते चलते फिर ठिठकना पड़ा। नहीं, इस संकरे रास्ते में आना ठीक नहीं था। उधर से एक विरलकेशी स्त्री आ रही थी, स्कूल जाने वाली किसी लड़की की मां सी। उसे देखते ही वह अत्यंत खिन्न होकर सिर का आंचल खींचकर बीच राह में ही एक और मुंह फेरकर खड़ी हो गई, चेहरे पर घोर विरक्ति। मूलगायन घबरा उठा। संकोच और सावधानी से उस स्थान को पार करते हुए अचानक गौरदास की स्मृति चमक उठी। यहीं, ठीक यहीं उस दिन लज्जा से राधु मुंह फेरकर खड़ी हो गई थी। अचरज की बात, आज भी जो स्थूल देह वाली स्त्री वहां मुंह फेरकर खड़ी थी, वही राधु थी। पेड़ों की जड़ों में जर्जर होकर जब घर ढह गए, तब उन्होंने और कहीं नया अखाड़ा बांध लिया था। अब वो गृहिणी है, घरनी है, संतानों की जननी। कल सारी रात कृष्ण यात्रा देखकर उसका शरीर क्लांत हो उठा है। और मन भी अच्छा नहीं। दल की उस राधा को देखकर उसके भीतर कितने बरस पुराने किसी किशोर का रूप जाग उठा था। वो भी तो राधा था। कितनी बार लगा ये वही है। उसी की स्मृति से उसका मन उदास हो गया था, और वही उदासी अब झुंझलाहट बनकर बाहर फूट रही थी। विरक्ति से ही वो मुंह फेरकर खड़ी हो गई। गौरदास अत्यंत संकोच और आदर के साथ राधु को पार कर गया, और राधु भी अपरिचय की लज्जा में आंचल खींचे उसे पीछे छोड़ आगे बढ़ गई। आगे शून्य पथ, पीछे स्मृतियों में जड़ा वो अखाड़ा, उसका भगना अवशेष, वो गली। कोई अदृश्य आकर्षण मूल गायन को बार बार पीछे खींच रहा था। छाती में असह्य पीड़ा। राधु नहीं है। उसकी गति बार बार मंद पड़ जाती। आखिर लड़के के कदमों की लय पकड़ने के लिए गहरी सांस लेकर मूल गायन ने दल की राधा को आगे कर दिया। राधे, तुम आगे चलो। राधा रानी, राधु भले न हो, राधा रानी अभी है। कुछ ही देर में कृष्ण यात्रा का दल गांव छोड़कर सड़क पर निकल आया। गाड़ी पर मूलगायन, उसके पास कृष्ण बना हुआ लड़का, और दूसरी ओर वही राधा बना लड़का। धीमी गति से गाड़ी गांव से दूर सड़क गई। लड़कों का झुंड उदास आंखों से देखता रह गया। पल्लियों की स्त्रियां घूंघट की ओट से निहारती रहीं। आज बूढ़ों का मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। रायों का जो पुराना झगड़ा टल गया था, वो आज फिर सुबह से भड़क उठा। वैष्णवों की बेटी राधु घाट से लौटकर दालान में बैठ गई और रोने लगी। घुटनों के दर्द जैसे और भड़क उठे थे। उस पर कानों के पास कहीं कोई धुन सी बज रही थी। आंखें मूंदते ही तैरने लगते थे यात्राओं के दृश्य। राधा कह रही है, ना ना सखी, लेकिन आंख खोलते ही कहाँ, कौन? प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।